80 शब्द प्रति मिनट। यस। भारत के संदर्भ में अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन और अभिजीत बनर्जी से लेकर थॉमस पिकेटी तक मानते हैं कि कोरोना और उससे थर्राई अर्थव्यवस्था में गरीब और गरीब होगा, यानी ग्रामीण भारत में अस्तित्व का संकट गहराएगा। स्वयं भारत सरकार के NSSO 75वें चक्र 2017-18 के परिणाम में कहा गया कि सन 2012 से 18 के बीच एक ग्रामीण का खर्च 1430 रुपये से घटकर 1304 रुपये हो गया, जबकि एक शहरी का 2630 रुपये से बढ़कर 3155 रुपये। अर्थशास्त्र के सामान्य सिद्धांत से यह सही है कि ऐसे संकट कमज़ोर तबके को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं, लेकिन पिछले 2 महीनों की कृषि और संबद्ध गतिविधियों का आकलन करने से लगता है कि देश को वर्तमान संकट से केवल कृषि ही निकाल सकती है। खाद्यान्न संकट भारत में नहीं होगा, क्योंकि ज़रूरत से 7 करोड़ टन ज़्यादा अनाज पैदा हो रहा है। दूसरी ओर प्रवासी मजदूरों के अपने घरों में पहुंचने से खेती में उनका श्रम भरपूर मिल रहा है। यही कारण है कि चालू खरीफ सीज़न में धान का रकबा काफ़ी बढ़ गया है। खेती की प्रकृति में एक और क्रांतिकारी परिवर्तन यह हुआ है कि श्रमिकों की सहज उपलब्धता के कारण जमीन मालिकों ने बटाईदारों से खेत लेकर खुद के खेती शुरू कर दी है। जाहिर है वे कृषि में खाद बीज पानी में अधिक पैसा लगाएंगे, लिहाजा उत्पादन ही नहीं उत्पादकता भी बढ़ेगी। भारत में लघु व सीमांत किसान 86% हैं। घर पहुँचे प्रवासी मजदूरों को कोरोना, लॉकडाउन और क्वारंटाइन शब्द आज भी रात में डराते हैं। ऐसे में अगले 6 माह तक वह खेती, डेयरी, मत्स्य पालन आदि कार्यों में पूरी तन्मयता के साथ लगेगा। भारत जैसे कृषि प्रधान देश को कोरोना संकट से निकलना है तो रास्ता उद्योगों से नहीं, कृषि, दूध, सब्जियां व फल आदि के निर्यात से होकर जाएगा। लिहाजा सरकार को कृषि उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य A2FL के सही फार्मूले के आधार पर, जिसमें परिवार के श्रम का मूल्य, खेती की कीमत का ब्याज या ज़मीन का किराया भी शामिल करके निकालना होगा। देश में पिछले 30 सालों से हर 37 मिनट में एक किसान आत्महत्या कर रहा है। इसी काल में करीब 2052 किसान हर रोज़ खेती छोड़कर शहरों में मजदूरी करने चले जाते हैं। कोरोना ने इस प्रक्रिया को उल्टा कर दिया है। अब बारी सरकार की है, जिस गुजरात मॉडल का बहुत ढिंढोरा
पीटा जाता है वह कोरोना के समय में अस्त व्यस्त हो गया है। कुछ मामलों में देखिए, गुजरात न केवल सबसे ज़्यादा कोरोना मामलों वाले राज्यों में शामिल है,